आज एक और नई सुबह और एक और नई जिद्दोजहद की सुबह मेरे लिए। कभी कभी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं होती या वैसी नहीं चलती जैसे हम प्लान करके इसको चलाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, जीते रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूं आपकी अपनी मिस बाजवा। चलें तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज जब मैं सुबह उठी थी ना तो मैंने सोचा हुआ था कि नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, लेकिन अचानक क्या हुआ था कि गैस जो थी वो ख़त्म हो गई थी और मुश्किल होगी मेरे लिए, मैं परेशान होगी। अंडा मैंने बॉईल कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाय बनानी रखी उसके अंदर चीनी पत्ती डाल दी तो गैस ही ख़त्म हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान होगी कि अब मैं क्या करूं। मैंने इसको उठा के देखा तो इसके अंदर ना वेट इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था और मुझे फील हो रहा था कि इसके अंदर अभी ना गैस है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी, चूल्हा नहीं जल रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको ना मैं खोल के चेक करती हूँ, हो सकता है कि इसके अंदर ना कोई मसला आ गया हो। तो फिर जो है ना वो उसको मैंने एक नाइफ लिया, उसके साथ इसका स्क्रू जो था वो मैंने खोलना शुरू कर दिया। ये ओपन ही नहीं हो रहा था, बड़ी कोशिश की। फिर मैंने भी कहा मैंने भी तेन अज खोल के ही छड़ना है, मैं भी हार नहीं मननी, मैं भी बज भी हाँ। बहरहाल इसको मैंने काफ़ी कोशिश के बाद जो था ना मैंने इसको ओपन कर लिया। इसका स्क्रू जो था वो लग रहा था कि जंग लू था। फिर मैंने ना इसको चेक करने की कोशिश की, मैं इसको चेक करती रही। मैंने इसके जो थे ना ओपन किया, दाएं बाएं इसको मैंने घुमाया जो इसका बटन था, लेकिन गैस साहब जी कोई नहीं थी, ख़त्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि चले सामने वालों के घर जाती हूँ। मेरी फ्रेंड जो है उनके घर में गई, वहाँ पे जाके मैंने कहा जाके चाय बना लेती हूँ। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, परमिशन ली, तो मैंने चाय बना रही, साथ साथ हम गप्पे लगा रहे थे। साथ साथ जी चाय जो थी वो बनना शुरू हो गई, मैंने चूल्हे पे रख दी और हम साथ गपशप कर रहे थे। चाय भी उबल रही थी और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं किस टाइम जो है ना वो सिलेंडर की शॉप जब वो ओपन होगी। चाय बन गई थी तो अब मैंने कहा अब घर जाके ही मैं पीती हूँ। तो जब मैं घर आई तो अंडा मैंने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे फील हुआ कि अंडा जो है ना वो ठंडा हो गया हुआ है। तो मैंने चाय पी जो थी, साथ अंडा बॉईल किया, वो दोनों मैंने जो थे मैंने ख़त्म करें, क्योंकि कभी कभी इंसान कुछ और सोचता है और हो कुछ और जाता है। छोटी छोटी मुश्किलें भी रूटीन को ना बदल के रख देती हैं। मैंने कहा जब तक सिलेंडर वाली शॉप खुलती है तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। मैंने फिर कवर जो थे ना वो उतारने शुरू कर दिए। मैंने कहा आज ये कवर उतार लेती हूँ, तो नए फिर कवर जो है ना वो चढ़ा दूँगी। पिल्लो वगैरह से मैंने कवर जो थे वो उतारे, बेडशीट्स मैंने सारी उतारी। मैंने जो नई बेडशीट थी, साफ़ सुथरी बेडशीट थी, वो जो थी ना उनके ऊपर मैंने कहा आज नई बड़ी डाल देती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक आदत है, मैं ना झाड़ू वगैरह पे चारा लगाने से पहले ना सारा जो है ना वो छंड फूंड कर लेती हूँ। मतलब मैं जितने भी बेडशीट्स को मैं ना सेट कर लेती हूँ, उसको छांड लेती हूँ और उसके अलावा चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। तो फिर मैं ना झाड़ू वगैरह जो है ना वो लगाती हूँ। चीज़ें जब अरेंज करती हूँ, अरेंज करने के बाद फिर मैंने ना चारा और वो लगाना होता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि पहले सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, झाड़ पोंछ कर लेते हैं और उसके बाद जो ना वो झाड़ू और वो पोचारा लगाते हैं, वो फिर उसके ऊपर ना दोबारा से डस्ट हो जाती है। असल में ना मेरा घर जो है ना वो ओपन है, तो वो ना मेरा घर से है भी 7 गली के ना, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। तो एक डेली ये भी होता है कि जो हमारे घर जो है ना, हमारे घर का के सरगोदा में दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन अचानक से ना आंधी आ जाती है। तो वो जो अच्छा मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, करके भी बैठती हूँ ना, साथ ही आंधी तूफान साहब जो है ना वो आ जाते हैं। सिस्टर की कॉल आ गई तो मुझे कहती है क्या करिए, पसीना पसीनी हुई पड़ी हो। मैंने कहा क्या करूँ फिर। मैंने कहा इधर सफाई करती हूँ तो उधर जो है वो अंधेरी तूफान वगैरह आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम एक दिन जो है ना वो लगा लिया करो पचारा और एक दिन ना लगाया करो। मैंने कहा नहीं, बस आदत है। तो बस ज़िंदगी इसी तरह छोटी छोटी आजमाइशों के साथ चलती रहती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है, अल्लाह बेहतर करने वाला है और यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, क्योंकि जब इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।